वक्त और सब्र दोनों ही नहीं इनके पास मेरे जवाब को सुनने को। वक्त और सब्र दोनों ही नहीं इनके पास मेरे जवाब को सुनने को। तब भी कई लोग बड़े बेबाक पूछ लेते हैं, और मियाँ कैसे हो। आई नो कि ऑडियंस बहुत कम है, लेकिन अब ठीक है, जो है सो है। मैं बहुत कुछ प्रिपेयर करके आया था, लेकिन आई बी कीपिंग इट वेरी वेरी शॉर्ट। ठीक है, तो अभिषेक नाम है मेरा। स्टोरी टेलर तो नहीं मानता अपने आप को, लेकिन हाँ, अपने आसपास के एक्सपीरियंसेस से कोशिश करता हूं कि शब्दों को पिरो सकूं। ठीक है, और जानने वाली बात यह है कि हर एक मिसरे में, हर एक पोइट्री के पीछे एक कहानी होती है। ठीक है, तो एक वाक्य आप लोग के सामने रखना चाहूंगा कि मेरे एक मैनेजर साहब हुआ करते थे बैक इन दोहा, बट आई यूज्ड टू वर्क इन कतर एयरवेज। तो हम लोग कई बार मिला करते थे, कभी कैफेटेरिया में, कभी बैक ऑफिस में, कभी पार्किंग में। और उनका एक तकिया कलाम हुआ करता था, हाउ आर यू अभिषेक, हाउ इज एवरीथिंग बैक होम, हाउ इज योर फैमिली। 3 बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछते थे वो, और इसके पहले कि मैं उनको जवाब देता वो आगे निकल चुके होते थे। तो ये मैंने एनालाइज किया है कॉर्पोरेट कल्चर में। इनफैक्ट आपके आसपास भी आप लोगों ने इसको जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि वक्त और सब्र दोनों ही नहीं इनके पास मेरे जवाब को सुनने को। तब भी कई लोग बड़े बेबाक पूछ लेते हैं, और मियाँ कैसे हो। आगे बढ़ते हैं। अब औरों की बात हो गई तो कुछ अपनी बात कर लेते हैं। तो उसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है कि इस दौड़ भाग की जिंदगी में अक्सर आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आपसे कोई पूछता है कि भाई कैसे हो, क्या हाल चाल है, 1 सेकंड भी नहीं लगता इसका जवाब देने में कि सब ठीक है, सब बढ़िया है। करेक्ट? जब कोई पूछता आपसे कि भाई कैसे हो, क्या हाल चाल है, तुरंत आप कहते हैं कि सब ठीक है, सब बढ़िया है। लेकिन यही क्वेश्चन जब आप खुद अपने आप से करते हो, क्या उसी सलीके से जवाब दे पाते हो? दे पाते हो? नहीं दे पाते हो। एक शांति घर कर जाती है, एक अजीब सा साइलेंस होता कि क्या वाकई मैं ठीक हूं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ लाइन लिखी है, रखता हूं आप लोग के सामने कि सब ठीक है ना, सब ठीक है ना, खुद कई बार पूछ लेता हूं खुद से। सब ठीक है ना, खुद कई बार पूछ लेता हूं खुद से। एक अजीब सी खामोशी घर कर जाती है इस सवाल के जवाब को ढूंढते। हां, पर औरों के पूछने में इसमें जरा सी भी देरी नहीं होती। औरों के पूछने पे इसमें जरा सी भी देरी नहीं होती। कुछ ठीक ना होते हुए भी सब कुछ कितना ठीक है यह बताने में जुबान बिल्कुल नहीं झिझकती। जुबान ने भी दिलो दिमाग से अच्छा तालमेल बैठा लिया है। जुबान ने भी दिलो दिमाग से अच्छा तालमेल बैठा लिया है। अंदर से सुनने और कहने के बीच में एक नकली सा चेहरा अपना लिया है। अंदर से सुनने और कहने के बीच में एक नकली सा चेहरा अपना लिया है। इन सब के बीच वो घर की हुई खामोशी जारी रहती है। हाँ सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, बस यही तलाशती रहती है, बस यही तलाशती रहती है। चलिए अब कुछ फरेबी रिश्तों की बात करते हैं, कुछ नकली चेहरों की बात करते हैं, जिसे इंग्लिश में ड्यूअल फेस कहते हैं। ये वो चेहरे हैं जो आपकी झूठी फिक्र किया करते हैं। ये वो चेहरे हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं, आपकी झूठी तारीफ किया करते हैं। ये वो चेहरे हैं जिनसे अब साफ दिखाई देने लगा है कि बस अब और नहीं, बहुत हो गई झूठी तारीफ, बहुत हो गई हम नवाजी। तो इसी के बारे में लिखता हूं 4 लाइन कि मेरी जिंदगी के बारे में आखिर तुम्हें इतना जानना क्यों है। मेरी जिंदगी के बारे में आखिर तुम्हें इतना जानना क्यों है। क्या खुद तुम्हारी जिंदगी में कहानियां काफी नहीं। मेरी जिंदगी के बारे में आखिर तुम्हें इतना जानना क्यों है। क्या खुद तुम्हारी जिंदगी में कहानियां काफी नहीं। औरों का मजाक बना के यूं ही कब तक वाहवाही लूटते रहोगे। औरों का मजाक बना के यूं ही कब तक वाहवाही लूटते रहोगे। अपनी चुगलियों के एवज में मेरे फिक्र का लिबास तुम पे अब जचता नहीं। आई गेस ये मेरी लास्ट पोएट्री है, और थोड़ा सा मोहब्बत की तरफ पढ़ते हैं। सबने यहाँ पे मोहब्बत की बहुत सारी पोएट्रीज पेश की थी। ठीक है, ये जो पोएट्री है मेरे दिल के बहुत करीब है और थोड़ी सी ओल्ड स्कूल है। ठीक है, ये तब की बात है जब आपकी चाहने वाली आपके घर आया करती थी और अपना कुछ ना कुछ छोड़ जाती थी, कुछ भूल जाती थी। लेकिन आपको इस बात से बहुत खुशी होती थी क्योंकि आप उन चीज़ों के सहारे उसे याद किया करते थे, उसे महसूस किया करते थे। तो कुछ लाइनें हैं जिसका टाइटल है तमन्ना। मुझे याद है कि एक दफ़ा तुम अपना दुपट्टा छोड़ गई थी। मुझे याद है कि एक दफ़ा तुम अपना दुपट्टा छोड़ गई थी। मैं नकार दिया करता था और तुम यूं ही रोज पूछ लेती थी। मुझे याद है कि तुम एक दफ़ा अपना दुपट्टा छोड़ गई थी। मैं नकार दिया करता था
और तुम यूं ही रोज पूछ लेती थी। मेरे बिस्तर में तुम्हारा दुपट्टा कहीं खो गया था, मेरे बिस्तर में तुम्हारा दुपट्टा कहीं खो गया था। तुम्हारी मेरी तरह ही मेरी चादर से लिपट कर सो गया था, तुम्हारी मेरी तरह ही मेरी चादर से लिपट कर सो गया था। काश फिर से तुम्हारा कुछ मेरे घर में खो जाए, यही दरकार है, क्योंकि आज भी वो तुम्हारी खुशबू मेरे जहन में बरकरार है। थैंक यू सो मच।